हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक इंडियन इन्वेस्टर के रूप में। दोस्तों, जैसा कि कल हमने बात करी थी कि जो मार्केट में ये तेज़ी है, इसके कारण बहुत सारे लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मार्केट इसी तरीके से पैसा बना के देता है। तो कल मैं इसी के ऊपर जो बात कर रहा था एक एसआईपी की टर्म में। तो एसआईपी जो होती है हमारी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है उसमें हमारे जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, जो म्यूचुअल फंड में हमारी एसआईपी करी जाती है। बट अगर जैसे जो लोग डायरेक्टली मार्केट में हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो भी हमें एसआईपी करते हुए देखने को मिल जाते हैं। और वो जो एसआईपी करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, जो अपने आप पैसा लगाते हैं मार्केट में, वो किस तरीके से मार्केट में पैसा लगाते हैं और किस तरीके से वो प्रॉफिट में रहते हैं, तो उसको मैं एक तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आप भी वही तरीका अपनाएंगे तो उस तरीके से आप कभी लॉस में नहीं होंगे। हाँ, इसमें बस एक कंडीशन अप्लाई है कि आपको एक तो लार्ज कंपनी में पैसा लगाना है और दूसरा आपके पास में पेशेंस होना चाहिए। तो पेशेंस की तो यहाँ पे सबसे मेन बात रहेगी। अब जैसा कि हम देख लेते हैं कि जैसे कि रिलायंस कंपनी है। अब रिलायंस जो कंपनी है, ये क्या होता है कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये एक 19.72 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। तो अगर हम इसमें देखें कि लार्ज कैप कंपनी में हमें सबसे पहले एसआईपी करनी है और वो किस तरीके से करनी है ताकि हम जो है मार्केट में लॉस ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें जैसे दिखा रहा है कि वन डे में जो हमारी कंपनी है 2% भागी है। 5 दिन में हम देख लेते हैं, यहाँ पे 5 दिन में हमें 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 1 महीने में हमें यहाँ पे 11% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 6 महीने में हमें यहाँ पे 15% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर हम यहाँ पे 1 साल की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 26% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बट अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट ने 2023 में जो ये तेज़ी दिखाई थी यहाँ पे, अब होता क्या है कि इस तेज़ी में देखकर मार्केट में बहुत सारे बंदे यहाँ पे पैसा लगाने स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो क्या होता है कि यहाँ पे बंदे जब यहाँ पे जैसा हमारे दिखा रहे हैं कि 19 जुलाई के बाद में ये शेयर एकदम से क्रैश हो गया और डाउन 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 अब डाउन ट्रेंड में आ गया। तो डाउन ट्रेंड में आने के बाद में होता क्या है कि बहुत सारे लोग जैसे ही इसमें देखते हैं कि उनको ऐसा लगने लगता है कि वो इसमें फंस गए। ठीक है, तो वैसे इसके पीछे जो डाउन ट्रेंड आया है, इसके पीछे एक अदर रीज़न था, जो कि हमारा जियो फाइनेंशियल शेयर हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिला था, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्रैश हमें यहाँ शेयर रिलायंस के शेयर में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट उसके बावजूद भी ये हमारा डाउन ट्रेंड में ही आते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब हमें करना क्या होता है कि सबसे पहला जो हम कंपनी देखते हैं उसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि लार्ज कैप कंपनी में कम से कम जो गिरावट है वो 10% की होनी चाहिए, जब भी हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि लार्ज कैप कंपनी 10% बहुत कम ही गिरती हैं और जो लार्ज कैप कंपनी होती हैं उसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं या जो इन्वेस्टर होते हैं वो लार्ज कैप कंपनियों में ही ज़्यादातर करके पैसा लगाते हैं। अब जो एसआईपी की बात करें तो एसआईपी हमें करनी किस बेस पे, जैसे कि हमारा जो शेयर था, जैसे अब हमारा शेयर यहाँ पे अप हो गया था, तो हमें करना क्या है कि जैसे ही अगर हमें लग रहा है कि मार्केट में तेजी है और हम किसी शेयर में जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें कम क्वांटिटी खरीदनी है। तो अगर जैसे ही हमें मार्केट में जो तेज़ी आ रही है और तेज़ी देख के नए नए इन्वेस्टर आते हैं तो वो मार्केट की तेज़ी देख करके यहाँ पे अपना पैसा लगा देते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें ये मार्केट की तेज़ी में हमें कम क्वांटिटी खरीदनी है। ठीक है, और जैसे ही वो क्वांटिटी हमें कम करनी है और जब वो अगर शेयर नीचे गिरता है तो जैसे ही नीचे गिरता है तो उसी हिसाब से हमें उसमें 2x का फार्मूला लगा करके उसमें इन्वेस्ट करते जाना है। तो उसमें होता क्या है कि 2x का फार्मूला लगाने से जैसे ही अब हमने यहाँ पे मान लो सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक क्वांटिटी खरीदी, उसके बाद में जब ये शेयर हमारा क्रैश हुआ तो तब हमने यहाँ पे 2 क्वांटिटी खरीद ली। फिर ये हमारा शेयर और क्रैश हुआ तो हमने यहाँ पे 2412 पे फिर से 4 क्वांटिटी खरीद ली।
अब फिर ये क्रैश होता है तो फिर हम 8 क्वांटिटी खरीद लेंगे और फिर ये और क्रैश हुआ तो हमने 16 क्वांटिटी खरीद ली। तो इस तरीके से करके होगा क्या ना कि हमारा जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट हमारा एवरेज वो यहाँ के आसपास बन जाएगा। ठीक है, लगभग 2200-2300 के आसपास का वो एवरेज बन जाएगा। और फिर होता क्या है कि जैसे ही शेयर रिकवर होता है और रिकवर होने से होगा क्या कि जैसे ही वो शेयर थोड़ा सा भी रिकवर होगा तो वहीं हम प्रॉफिट में आने लग जाएंगे। और ये जो भी हमको ये दिखाई दे रहा है इतना 16-17% 20% के आसपास का हमें अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो ट्रिक है ये ट्रिक मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।